अमित शाह 18 तारीख को हरियाणा में आ रहे हैं। तो हरियाणा में आ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अगर हरियाणा में आ रहे हैं तो इसका मतलब चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अब भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और लोकसभा स्तर पर अब ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी है। हरियाणा की बात करें तो राजनाथ सिंह के साथ गडकरी की भी खास तौर पर ड्यूटियां लगाई गई है। तो ऐसे में चुनाव को महज कुछ माह बचे हैं। वैसे तो 1 साल कहने को है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में ये साल वैसे ही निकल जाएगा। क्या कुछ अमित शाह का जो संदेश रहेगा हरियाणा को लेकर के, चुनाव को लेकर के, करते हैं चर्चा। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। हरियाणा की बात करें तो जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में लोकसभा से सांसद सुनीता दुग्गल चुनी गई थी और सुनीता दुग्गल भारी वोटों से चुनाव जीती थी। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव के दौरान खास तौर पर सिरसा जिला में भाजपा की कमज़ोर स्थिति रही। उसी कमज़ोर स्थिति को भांपा भाजपा ने। पहले तो मनोहर लाल खट्टर की ड्यूटी लगाई, जनसंवाद कार्यक्रम किए गए। उसके बाद अमित शाह की खास तौर पर अब रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा अब चुनाव जल्दी ही करवाना चाहती है और नवंबर दिसंबर के आसपास चुनाव होने की बात कही जा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद जिस प्रकार से भाजपा की करारी हार हुई है तो उससे भी अब भाजपा अपना जो गिरता हुआ स्तर है उसको उठाने में जुट गई है। इसके अलावा अडानी से लेकर के तमाम मुद्दों पर भाजपा घिर रही है। तो ऐसे में भाजपा अब कोई रिस्क लंबा लेना नहीं चाहती है। तो अमित शाह इसलिए अब अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। मैराथन दौरे कहेंगे इसे, क्योंकि अमित शाह पंजाब में भी जा रहे हैं, हरियाणा में भी आ रहे हैं। तो वैसे तो अमित शाह को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है और जो विरोध की बात भी कही जा रही है और नोटिस भी उपायुक्त के माध्यम से दिए गए हैं। तो ऐसे में खैर वो एक अलग विषय है। तो चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से अमित शाह ने अब अपनी रणनीति बनानी हरियाणा में शुरू कर दी है, तो सिरसा में उनकी पहली रैली है। तो ऐसे में जो अमित शाह के आने के बाद सिरसा लोकसभा में क्या कुछ बदलने वाला है, आपकी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। उसके साथ में एक बात और जरूर, सिरसा के अलावा जो फतेहाबाद में फिर भी अच्छी स्थिति भाजपा की रही थी, क्योंकि फतेहाबाद से धोड़ाराम चुनाव जीत गए थे और उसके बाद रतिया से भी लक्ष्मण नापा चुनाव जीत गए थे। टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली आज वो बेशक से सत्ता में है, लेकिन भाजपा वहाँ से चुनाव हार गई थी, जबकि वहाँ से प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के थे। तो ऐसे में नरवाना से भी चुनाव भाजपा हार गई थी। रामनिवास सुरजाखेड़ा वहाँ से विधायक चुने गए थे। तो ऐसे में सिरसा लोकसभा पर कड़ी नज़र भाजपा की है। तो उसी कड़ी नज़र को अब पैनी दृष्टि से अमित शाह देख रहे हैं। तभी तो सबसे पहले सिरसा में अमित शाह आ रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर दें कि अमित शाह के आने के बाद सिरसा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।